हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पेपर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या होती हैं? आप सीक्वेंसेस के बारे में क्या जानते हैं? सीक्वेंस आपने पढ़ी हुई है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाता है 2, 4, 6। आप जानते हैं दिस इज सीक्वेंस। मीन्स नेक्स्ट टर्म आप बता दोगे कि एक पैटर्न है, यहाँ 2 का गैप है, तो नेक्स्ट टर्म आप खुद से कहोगे कि यस 8 आएगी, फिर नेक्स्ट 10 एंड सो ऑन। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सीक्वेंस के। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट एक्स। एनी सेट एक्स, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, अब हम बात करते हैं दिस इज एनी सेट एक्स। अगर सेट एक्स आर के बराबर होता है तो फंक्शन एफ क्या हो जाएगा? एन टू आर। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल सीक्वेंसेस। रियल सीक्वेंसेस, तो हम ये कहेंगे दीज आर रियल सीक्वेंसेस। इस चैप्टर में हम रियल सीक्वेंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n टू r, दिस इज अगर सेट x की जगह r है तो ये रियल सीक्वेंस हो जाएगी। ओके, तो अच्छा, अब ये फंक्शन होता है। सीक्वेंस के केस में हम फंक्शंस को f की बजाय a से या b से इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर x या y इस तरह से डिनोट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो हम देखते हैं और देखो स्टार्ट करते हैं। In this chapter we shall study those functions whose domain is the set of natural number and codomain is the set of reals. Sequence, sequence क्या है? A sequence is a function whose domain is the set of natural numbers and range can be any set. Definition हमारे पास sequence क्या? Range can be any set. In special case, in particular case, a sequence whose range is a subset of set of real numbers R is called real sequence. In this chapter we shall deal with real sequences only. Therefore we shall use the term sequence instead of real sequence. बार बार real sequence कहने की बजाय हम जनरल sequence वर्ड ही यूज़ करते हुए चलेंगे। ओके, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए जैसे ये सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n टू r। ओके, अब n हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो a1, a2, a3 इस तरह की हमारे पास टर्म्स आती चली जाएंगी। ओके, तो a1 सीक्वेंस के केस में a1 ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे लिखते हैं, a2 को ब्रैकेट में ऐसे लिखने की बजाय a2, a3 इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास a1, a2, a3, तो सीक्वेंस को हम लिखते कैसे हैं? a1, a2, a3 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। और इन जनरल बात करें तो an लिख दिया हमने, और n की वैल्यूज़ आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, a1, a2, a3, a4 एंड डॉट डॉट। दिस इज ए सीक्वेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, अब मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस, किस टाइप से? जैसे एक आप सीक्वेंस को सिर्फ ये कह दिया, एक एग्जांपल लिया 1, 4, 9, 16, 25, तो नेक्स्ट आप अपने आप से बताओगे कि एक पैटर्न है 1 मीन्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म आप खुद से कहोगे 6 स्क्वायर होगी यानी कि 36 होगी। नेक्स्ट टर्म 7 स्क्वायर होगी यानी कि 49 होगी एंड सोन, इस टाइप से। तो दिस इज़ एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट मेथड क्या है कि आपको मान लिया जाए कि ये दे दिया कि ए एन जनरल टर्म आपको बता दी जाए, तो बाकी सीक्वेंस आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये बताया आपको ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर,
जनरल टर्म आपको दे दी है तो आप सीक्वेंस खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। एन आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करते हैं, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एन की जगह आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, इस तरह से आप सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 4, 9 एंड डॉट डॉट, दिस इज अ सीक्वेंस। ओके, और हम किस तरह से लिख सकते हैं सीक्वेंस का लिखने का और क्या तरीका है? जैसे मान लिया आपको दिया कि a1 इक्वल टू 1 दे दिया आपको और an+1 इक्वल टू 3an दिया और कह दिया कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखते हैं क्या हम बना पाते हैं। सीक्वेंस होती क्या है आप जानते हैं, सीक्वेंस इज़ a1, a2, a3, a4 एंड डॉट डॉट डॉट, दिस इज़ सीक्वेंस। a1 आपके पास गिवन है 1 है, तो a2 की बात करते हैं। a2 क्या बनेगा? आप इसको देखो, n की जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 + 1 2, तो a2 इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास 3a1। ओके, a1 आपको गिवन है 1, तो 3 × 1 इज़ 3। ओके, 3 × 1 इज़ 3, तो a2 आपको मिल गया 3। इसी तरह आप a3 निकालने चलते हो, n की जगह 2 पुट किया है यहाँ आपने, तो 2 + 1 इज़ 3, तो इक्वल टू 3a2। a2 आपको पता है क्या है 3, तो 3 × 3 इक्वल्स टू 9, तो a3 भी आपने निकाल लिया 9। तो सीक्वेंस इस तरह आप a4, a5 सारा निकाल सकते हो। तो सीक्वेंस लिखते हैं, क्या बना a1, ये है सीक्वेंस, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू 9। इस तरह आप a4, a5 सारे लिख सकते हो डॉट डॉट, दिस इज़ ए सीक्वेंस। तो आपने एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर ली। तो आप देख रहे हो कि सीक्वेंस लिखने के 3 तरह के तरीके बताए गए कि एक तो इस तरह से एक टर्म आपको बता दी 1 है, बाकी के लिए आपको एक रूल दे दिया, पैटर्न दे दिया, फॉर्मूला दे दिया। ओके, या फिर सीधा जनरल टर्म लिख दी, आप सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इससे, या फिर सीधा आपको ये सीक्वेंस लिख कर दे दी, एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद से बता सकते हो। तो इस तरह से हम सीक्वेंसेस को लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं आगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है an इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, देन द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू n फैक्टोरियल। आप इससे सीक्वेंस बना सकते हो इजीली, देखते हैं कैसे बनाएंगे। an इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो सीक्वेंस होती क्या है an, तो कि n की जगह a1, a2, a3 एंड सो ऑन ऐसे लिखेंगे। जैसे सीक्वेंस n की जगह 1 पुट किया तो a1 1 फैक्टोरियल आएगा, a2 क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, a3 इज़ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बाकी ऐसे ही आ जाएंगे। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है कि 1 तक खोल दो इसको, 3 × 2 × 1 तो क्या बनेगा 3 × 2 = 6। ऐसे ही a4 निकालना चाहो तो 4 फैक्टोरियल ये निकाल सकते हो। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 24। इस तरह आप a5, a6 सारे निकाल सकते हो। तो सीक्वेंस आपकी क्या बनती है a1 क्या है 1, a2 इज़ 2, a3 इज़ 6, a4 इज़ 24 एंड डॉट डॉट डॉट, दिस इज़ अ सीक्वेंस। ओके, इसी तरह an इक्वल टू 1/n है हमारे पास गिवन, तो इससे हमें सीक्वेंस बनानी है an इक्वल्स टू 1/n। तो सीक्वेंस an क्या होती है a1, a2, a3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो a1 क्या है 1/1 यानी 1, a2 इज़ 1/2 यानी कि 1/2, a3 इज़ n की जगह 3 1/3, इस तरह से बन जाएगी। तो अब सीक्वेंस देखते हैं क्या बनी, a1 इज़ 1, a2 इज़ 1/2, a3 इज़ 1/3, a4 इज़ 1/4 एंड डॉट डॉट, दिस इज़ अ सीक्वेंस। ओके, ऐसे ही हम an इक्वल टू 1/2 n - 1 बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स वी कैन डिस्क्राइब ए सीक्वेंस बाय यूजिंग मोर देन वन रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल
देखो ये एग्जाम्पल देखते हैं हम, वेरी इजी। आपको क्या गिवन है, ए 2n-1 इक्वल टू 2n-1, ए 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n, इस टाइप से दिया है। तो एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करें। तो 8 2n, 2 इंटू एन का मतलब आपको पता लग रहा होगा कि n की जगह 1 पुट करो, 2 3 4 कुछ भी आप पुट करोगे तो एक इवन नंबर ही मिलेगा, ये इवन टर्म्स ही देगा। यहाँ 2n-1 है, ये ऑड टर्म्स ही देगा। तो n की जगह अगर हम 1 पुट करें, यहाँ पुट करते हैं तो 8 2n, n की जगह 1 पुट किया तो a2 मिलेगा, n की जगह 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4, नीचे वाले में पुट कर रहे हैं हम a6। तो यहाँ से सारी इवन टर्म्स ही मिल रही हैं। ऊपर वाले में अगर पुट करने चलें हम n को 1 पुट किया तो क्या मिलेगा, a1, n को 2 पुट किया तो मिलेगा a3, ऐसे ही a5। आप देख रहे हो कि n को 1 2 3 4 5 ये सब पुट किया तो हमें सिर्फ ऑड टर्म्स ही मिल रही हैं। मीन्स जो ऑड टर्म्स है हमारी वो इस फॉर्मूले से आएंगी, इवन टर्म्स है वो इस फॉर्मूले से आएंगी। कहने का मतलब है, देखो स्टार्ट करते हैं करना हम। देखो क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, a2n-1 इज 2n-1 एंड a2n इज 2 रेज़ टू पावर n। सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन। पहले a1 निकालते हैं। a1 क्या आएगा, a1 ऑड टर्म है, ऑड टर्म आपको पता है इस फॉर्मूले से मिलेगी। तो n की जगह 1 पुट किया हमने यहाँ, 2 - 1 1, यानी कि a1 इक्वल टू n की जगह 1 पुट किया, 2 - 1 1। ओके, अब a2 निकालते हैं। a2 आप देख रहे हो क्या है, इवन टर्म है, इवन टर्म इस फॉर्मूले से मिलेगी। तो क्या कैसे मिलेगी, n को 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, a2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 यानी कि 2। ओके, ऐसे फिर a3 निकालते हैं। a3 ऑड टर्म है तो हमारे फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मिलेंगी। n को हमने 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 - 1, a3 आ जाएगा, a3 इक्वल टू 3। ऐसे ही a4 निकाला हमने, n की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तब मिलेगा 2 2 ज़ा 4, तो 2 रेज़ टू पावर 2, n को 2 पुट किया ना तो 2 रेज़ टू 2 यानी कि 4। इस तरह से हम a5 a6 a7 a8 सारे निकाल सकते हैं हम। बस आपको ये देखना है ऑड टर्म हमें फर्स्ट फॉर्मूले से मिल रही है, इवन सेकंड फॉर्मूले से। तो अब सीक्वेंस बनती क्या है, सीक्वेंस क्या बनी हमारी, सीक्वेंस होती क्या है, a1 a2 a3 a4 ये है। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, a3 की वैल्यू 3, a4 की वैल्यू 4। इसी तरह a5 यहाँ से निकालोगे, आप देख रहे हो 5 आएगा। a6 यहाँ से निकाला कि यानी कि n की जगह हमने क्या पुट किया 3, तो 2 रेज़ टू 3 8। इस तरह से हमें सारी टर्म्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या बनेगी कि हमारे पास डिस्टिंक्ट टर्म्स उठा लेंगे सीक्वेंस से। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है एक सीक्वेंस का कि एक सीक्वेंस है -1 1 -1 1 -1 1। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ कि एक -1 फिर 1 -1 1, यानी कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऑड टर्म्स हैं जो सारी, ऑड टर्म्स हैं जो सारी वो तो हैं -1, और जो इवन टर्म्स हैं सारी वो हैं 1। तो ये एक पैटर्न यानी कि एक सीक्वेंस है। अब रेंज की बात कर रहे हैं हम, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। तो यहाँ से जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, डिस्टिंक्ट क्या है कि दो ही तरह की टर्म्स है, एक तो -1 है या 1 है। तो रेंज सेट क्या बनेगा हमारे पास, रेंज सेट दो ही टर्म्स हैं, एक -1 और 1। सेट को आप जानते हो कि करली ब्रेसेस में लिखते हैं, और रेंज सेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम तो इसको करली ब्रेसेस में लिखेंगे -1 एंड 1। दिस इज़ रेंज ऑफ ए सीक्वेंस।
सीक्वेंस को ऑलवेज हम इस तरह से लिखते हैं और सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। अब देखते हैं रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस एन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द सीक्वेंस। सिम्बॉलिकली द सेट एन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस एन, यानी कि सेट एन रिपीट करके बार बार नहीं लिखेंगे, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, कि जो रिपीट होंगे उनको दोबारा ना लिखने की बजाय एक ही बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीक्वेंस एन इज -1 n, तो n को 1 2 3 4 5 पुट करोगे आपके पास ये आ जाएगा। द रेंज सेट इज -1 and 1, दो ही टर्म्स डिस्टिंक्ट है, ओनली डिस्टिंक्ट टर्म्स लिखेंगे। Hence the sequence is described by this. The terms of a sequence occurring at different positions are treated as distinct terms if they have the same value. Thus the number of terms of the sequence are infinite but its range set is finite set. ठीक है, सीक्वेंस की बात करते हो तो आपके पास क्या है, ये सीक्वेंस है, ठीक है, और रेंज सेट की बात करते हो तो हमारे पास है -1 1, ये सेट। भाई ये तो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से हम ट्रीट करते हैं, यानी कितनी टर्म्स है, इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। पर रेंज सेट की बात करें तो हमारे पास दो ही टर्म्स हैं, मीन्स इन सीक्वेंस के अंदर टर्म्स हम इनफाइनाइट है, रेंज सेट में टर्म्स है 2, यानी फाइनाइट टर्म्स है, यही बात कह रहे हैं हम। Thus the number of terms of the sequence are infinite but its range set is a finite set. Okay. Next आता है a sequence an always has infinite number of terms but the range set of sequence may have finite number of elements. May have finite number of elements. Finite number of elements हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मीन जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का तो मतलब आप जानते ही है, एक फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n to r, तो इसमें तो टर्म्स a1 a2 a3 n को n जो होता है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये 1 2 3 4 एंड सोन। सीक्वेंस में तो टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट ही होंगी, बट रेंज सेट की हम बात करेंगे तो रेंज सेट में टर्म्स फाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, हो सकता है डिस्टिंक्ट टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस ऑलवेज हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बट द रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस मे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और मे बी इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट आता है टू सीक्वेंसेज ए एन एंड बी एन आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ ए एन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। दो सीक्वेंस हैं, हम उनको इक्वल कब कहेंगे, ये नहीं कि भाई वो उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है ए एन इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन, यानी कि एन को 1 रखें, यानी कि ए वन बी वन के ही बराबर हो, ए टू बी टू के बराबर हो, ए थ्री b3 के बराबर, इस तरह से हो सीक्वेंस। कहने का मतलब है जैसे मान लिया हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 एंड सोन, एक सीक्वेंस है ये, एक सीक्वेंस है आपके पास 2 6 4 8, ऐसे उल्टा करके दे रखा आपको, यानी कि ये वाली इधर कर दी, यानी कि 8 के बाद आप देखोगे क्या आएगी टर्म, 8 के बाद जैसे ये 10 12 एंड सोन, ये फिर 12 कर दी, फिर ये 10 कर दी, इस तरह से हमें दे रखा है। यहाँ भी एक पैटर्न है, यहाँ भी एक पैटर्न है, यहाँ तो सब में 2 2 का गैप है, ये सीक्वेंस है ये वाली हमारे पास। यहाँ आप देख रहे हो कि क्या है कि एक एक टर्म छोड़ के हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 12, तो यहाँ भी एक पैटर्न है, एंड दिस इज सीक्वेंस एंड दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस। बट आप देखोगे ये दोनों सीक्वेंस बराबर नहीं हैं, बराबर यानी इक्वल नहीं है, तो इक्वल होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म सेम होनी चाहिए हमारे पास, यानी फर्स्ट के ही बराबर हो, सेकंड के, थर्ड के बराबर हो, तभी हम दो सीक्वेंसेस को इक्वल सीक्वेंस कहेंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है,
तो ये दोनों सीक्वेंसेस इक्वल नहीं हैं, यानी कि इस सीक्वेंस को हम नाम दे देते हैं AN सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को नाम दे देते हैं BN सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ तो A1 सीक्वेंस बराबर कब होगी, जब A1 B1 के ही बराबर हो, A2 B2 के ही बराबर हो, A3 B3 के ही बराबर हो। चलो A1 B1 तो दोनों ही 2 के बराबर हैं, पर A2 B2 को देखें, A2 तो हमारे पास 4 है और B2 6 है, तो ये बराबर नहीं है। तो मीन्स ये दोनों सीक्वेंसेस इक्वल सीक्वेंस नहीं हैं। ओके, अगर हम इनके रेंज सेट की बात करें तो रेंज सेट तो दोनों का सेम है। रेंज सेट है क्या, फर्स्ट वाली सीक्वेंस का रेंज सेट, तो इसमें डिस्टिंक्ट कौन कौन सी है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ये सेट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि रेंज सेट होता है, तो इसको हमने सीक्वेंस के बजाय करली ब्रेसेस में लिखा। सेकंड वाली जो सीक्वेंस है इसका रेंज सेट क्या है, 2 4, अब डिस्टिंक्ट टर्म्स उठानी है, वो तो हम रेंज सेट में कैसे भी करके लिखें आगे पीछे, पर सीक्वेंसेस में ऑर्डर मैटर करता है। ओके, सेट फॉर्म में तो हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए कि ये, और डिस्टिंक्ट टर्म्स ये हैं कि हमने कलेक्शन करते हैं एलिमेंट्स की, तो यहाँ से डिस्टिंक्ट उठाने हैं। डिस्टिंक्ट आपको दिख रहा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो आप देख रहे हैं कि रेंज सेट तो दोनों के बराबर हैं बट सीक्वेंसेस इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सीक्वेंस एंड इट्स रेंज सेट वी यूज़ दिस टू डिनोट अ सीक्वेंस एंड दिस टू डिनोट अ रेंज सेट। मैंने पहले भी बताया आपको, सीक्वेंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, रेंज सेट को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस से मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस जिसकी, जैसे एग्जांपल देख रहे हो, एक एग्जांपल दिया आपको 2 2 2 2, यानी सारी टर्म्स सेम है, AN नाम दे दिया इस सीक्वेंस को, 2 2 2 2 फॉर ऑल n है, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, इन जनरल एग्जांपल जो हमें बुक में भी दिया है, जैसे ये दिया AN सीक्वेंस, AN इक्वल टू C C C फॉर ऑल n, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस। और लिखने का इसका क्या तरीका है, AN इक्वल टू C फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी हर n की वैल्यू के लिए AN इक्वल्स टू C, यानी कांस्टेंट है। C कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल हमने लिया था 2 2 2, इसको कैसे लिखेंगे, AN इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, और आप इसके रेंज सेट की बात करो, रेंज सेट क्या बनेगा कांस्टेंट सीक्वेंस का, रेंज सेट तो क्या कहता है कि ओनली डिस्टिंक्ट टर्म्स उठानी है, तो एक ही तरह की टर्म है यहाँ 2, तो यहाँ ओनली 2 ही आ जाएगा, तो रेंज सेट में एक ही एलिमेंट हुआ, ओनली 2, तो कांस्टेंट सीक्वेंस है उसका रेंज सेट में ओनली 1 एलिमेंट होता है। तो एक बार रीड करते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस AN डिफाइंड बाय AN इक्वल्स टू C फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कॉल्ड अ कांस्टेंट सीक्वेंस। thus AN इक्वल टू C C C, दिस इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, इट इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस में तो हमेशा ही टर्म्स इनफाइनाइट ही होती हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस ही होती है, but its range set is a finite set which is a singleton set C. Okay, चलो नेक्स्ट हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।